वीर सपूत हमारे इस भारत भूमि पर किस तरह से पैदा हुए और किस तरह से उन्होंने हमारे इस भारत की सेवा करने के बाद में अपनी जान गंवाई है, किस तरह से हमारे देश के ऊपर शहीद हुए। दो शब्द देखते हैं। हमारे देश के वीर सपूत अनिल यादव, जो गांव बीनपुर कला, जो साहवर के पास में पड़ता है, जिला कासगंज में। तो आ जाइए नौजवानों कि कला बीनपुर गाम की और गाथा कहूँ रुहाए, कुमरपाल फौजी हते सुख समृद्ध सुहाए। बीनपुर कला में एक कुमरपाल नाम के एक फौजी हुए हैं, बड़े ही देश के प्रति प्रेम रखने वाले, प्यार रखने वाले। कैसे फौजी हैं और किस तरह से अनिल यादव का जन्म हुआ था। आरे कुमरपाल एक यादव जी हैं और फौजी कला बीनपुर खास, रामदास हैं पिता प्यारे, जो निज देश भक्त विश्वास। कुमरपाल फौजी के पिता रामदास, इन्होंने देश की बहुत सेवा की है। एक दिन नियराने सब सुख जाने, जनमी ममता सिय सुकुमारे, और लाड़ लड़ाए अति सुख छाए, बाज बधाए बेसुमार। कुमरपाल फौजी के घर में एक बिटिया ने जन्म लिया, जिसका नाम बड़े ही प्यार के साथ ममता रख दिया। और उसके बाद में एक कछु समय के बाद फिर घर जन्मे शेर लला उन्हार, और सन 1986 30 सितंबर मंगलवार। सन 1986 में 30 सितंबर दिन मंगलवार को अनिल यादव का जन्म हुआ है। और अतिमन भावत की दावत, दीन दान गरीब बन जाए, और नाम करण बेटा को कीनो, दर दो नाम अनिल सुख पाए। बड़ो हरसाए, और है सुख मैया जानो छैया, पेड़ लगैया पिता सिहाए। ऐसा नहीं दोस्तों, प्यारो चंदा सो बड़े रहो घर में लाल, प्यारो चंदा सो बड़े रहो घर में लाल, जब 7 बरस के हैं गाए। प्यारो चंदा सो बड़े रहो घर सुकुमार, प्यारो
चंदा सो बड़े रो घर सुकुमार, जब 7 बरस के हैं गाए। जिस समय धीरे धीरे अनिल यादव कुछ बड़े हुए, जब अनिल यादव की उम्र 7 वर्ष, भाई और हुए हैं गुड्डू और मनीष, और अनिल यादव के घर में इनके चचेरे भाई हुए हैं वीरेश यादव, सुभाष यादव, देवेंद्र यादव, रजनेश और योगेश। सभी भाई बड़े ही प्रेम से रह रहे हैं आंगन में। और इधर धीरे धीरे अनिल भैया और देवेंद्र भैया जब थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, पढ़ने के लायक हुए, तो क्या हुआ, अरे गुड्डू बड़े मनीष हैं छोटे, दोनों भैया अतना दान, और सुंदर सुगर स्वरूप कुमार थे, लगे बती सी मोती खान। बड़े ही प्यार से रह रहे हैं अनिल यादव, गुड्डू और मनीष, तीनों भाई बड़े ही प्रेम से आंगन में खेलते हैं। सुंदर के चाहते घुंघराले ओठन मधुर लगे मुस्कान, और 10वीं पास करी जेठे ने, बने पढ़ाई की बोतान। समय अनिल यादव ने कक्षा 10 पास किया है, और कक्षा 10 पास करने के बाद में इनके विचार बदलने लगे। भरती देखन लगे फौज की अनिल और देवेंद्र कुमार, और हते चचेरे भैया इनके अत दिल उमड़त सदा प्यार। मई 28 फरवरी भर्ती 2000 सत गई है विचार, और लगी नौकरी है सेना में, मिली पोस्टिंग पहली बार। अनिल यादव और इनके चचेरे भाई देवेंद्र यादव, दोनों भाइयों को नौकरी जब सेना में मिली है, हमारे देश के जवान जब हो गए, महाराष्ट्र नासिक में पहुंचे, ड्यूटी करने लगे सुकुमार, और बसो तिरंगा है जियरा में, भारत देश को रहे समाते। बड़े ही प्यार से रह रहे हैं दोनों भाई। आगे क्या हुआ रजनीश? आरे लगी नौकरी समिरत हुई गए, रिश्ते रहे शादी के आए, और नंगला पेलू का जो पटियाली से रिश्ता तय की न तो हरता नंगला फलूक जो पटियाली के पास में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले पप्पू यादव
फौजी साहब के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम आशा पड़ा है। धीरे धीरे वो बेटी सयानी जब हो गई तो पप्पू यादव ने अपनी बेटी आशा को वर ढूंढने लगे हैं। शादी की तिथि निश्चित कर दी गई। पप्पू यादव के घर जन्मी बिटिया आशा नाम का है। शादी की तिथि निश्चित हो गई, सब जन फूलो नाए समाए। भैया हंसी खुशी से घर में शादी की भई तैयारी। फिरन हंसी खुशी से घर में शादी की भई तैयारी। नंगला फिलूक के जो पप्पू यादव फौजी हैं, उन्होंने अपनी बेटी आशा की शादी जब अनिल यादव के साथ बीनपुर कला में जब तय कर दी, इधर धीरे धीरे शादी की तारीख जब निश्चित हो गई, उधर अनिल यादव जब छुट्टी लेकर के आए हैं नौजवानों, तो उसके बाद में अनिल यादव की मैया उषा देवी बड़ी ही खुश है कि आज मेरे बेटा की शादी है। तो मैया उषा देवी अपने बेटा को जब दूल्हा बनाने लगी, और जब दूल्हा बनाने लगी तो गांव की महिलाओं से एक बात समझा करके बोली। और क्या बोली? बेटा अनिल, अरे पटुका दी जो डार दूल्हा लले बनाए देरी। 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 और बोली मैया समझाती हुई सखियों से, मेहंदी हाथन बीच लगाए दे। मेहंदी हाथन बीच लगाए दे। गात पे पीली हरद चढ़ाए दे। और धर दे महावर समार दूल्हा लले बनाए देरी। पटुका दी जो डार दूल्हा लले बनाए देरी। इस तरह से मैया उषा देवी ने अपने बेटा को तैयार कर दिया, दूल्हा बना दिया है। और दूल्हा बनाने के बाद में जब विवाह करने के लिए अनिल यादव नंगला फिलूक के लिए पहुंचे हैं, नंगला फिलूक में जा कर के पप्पू यादव ने अपनी बेटी आशा की शादी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में अनिल यादव के साथ में कर दी। और जब शादी हो गई उसके बाद मैया आशा देवी जो थी, जो दुल्हन बन करके चली, आशा देवी की मैया समझा करके बोली, अनिल यादव के हाथ को पकड़ करके और बोली है, बेटा एक बात बड़े ही ध्यान से सुनना। और बोली मैया कि जनमत धी रही मेरी प्यारी। जनमत धी रही मेरी प्यारी।
अपनी बेटी आशा का हाथ अनिल यादव के हाथ में दे करके और समझा करके बोली, बेटा ए जन्मत दिया रही मेरी प्यारी, अबे उम्र की बारी बेटा, अबे उम्र की बारी। सुख में खेली दुख न देखो, रखियो सुखी उम्र भर सारी, जन्मत दिया रही मेरी प्यारी। और बोली, अरे हाथ में हाथ दो बेटी को, कह रही माँ पुचकारी, रामा कहे मात पुचकारी। अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके मैया बोली, अरे हाथ में हाथ दो बेटी को, कहे मात पुचकारी, रामा कहे मात पुचकारी। अरे सास ससुर की सेवा करियो, पति चरण रही ओरी बलिहारी, जन्मत दिया रही मेरी प्यारी, जन्मत दिया। और बोली, अरे कह राजेंद्र भारती बेटी, मानो सीख हमारी बिटिया, मनियो सीख हमारी। अरे कह अरे जैसे का बेटी मानो, मनियो सीख हमारी, लाड़ो मानो सीख हमारी। तो बहन ननद बेटा समदेवर, सास ससुर सासुल महतारी, जन्मत दिया रही मेरी प्यारी, जन्मत दिया। जन्मत दिया रही मेरी प्यारी, जन्मत दिया। इस तरह से आशा की मैया ने अपनी बेटी का हाथ देकर के अनिल यादव के साथ में विदा कर दिया। और इधर जैसे ही अनिल यादव अपनी पत्नी को लेकर के जैसे ही बीनपुर कला में पहुंचे, उसी समय अनिल की मैया उषा देवी ने बड़े ही प्यार और उल्लास के साथ में गांव की महिलाओं को साथ लेकर के अपनी बहू की आरती उतारी। और आरती उतारने के बाद अपनी बहू को आंगन में ले गईं। अब आशा बड़े ही प्यार से उस परिवार के साथ रहने लगी, जहाँ पर आशा की 3 ननद बहन के समान रह रही हैं। ममता देवी, हेमलता और रीना लगी अपने पिया के साथ। इधर अनिल यादव कुछ समय के लिए छुट्टी काट करके अपने नौकरी पर चले गए। और इधर आशा देवी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिस बेटी का नाम बड़े ही प्यार से रख दिया गया है, जिसका नाम लाड़ो रखा है। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में कुछ समय के बाद एक बेटी और पैदा हुई, जिसका नाम लबी रखा। आंगन में 2 बेटी पैदा हो गईं। इधर अनिल यादव के 3 भतीजे हुए, रमन, अमन और सौरभ। बड़े ही प्यार से सबके साथ में भाई बहन बड़े ही प्रेम उल्लास के साथ रह रहे हैं। और इधर अनिल यादव जो थे वो सर 2019 जैसे ही लगी है। तो आ जाइए नौजवानों, कि 2019 लागी सन, बेटा जम्बू में तैनात, चलो ऑपरेशन जम्बू में, क्या है आतंकी औकात। आतंकवादी को मारने के
के लिए ऑपरेशन जब जम्मू में चलाया गया, उस समय अनिल यादव जम्मू में तैनात हैं और सोच रहे हैं भाई जम्मू की AK-47 लइहात और आतंकी घुसपैठी मारे जूझे समर सूर दिन रात। जब जम्मू में गोली बाजने लगी नौजवानों, अनिल यादव मन ही मन सोच रहे हैं, अनिल यादव हमारे देश की पूरी फौज का खून दहला है और इधर धीरे धीरे गोलियां बाजे जम्मू शहर में, डट रहे भारत माँ के लाल, मार मार आतंकवादिन को गरजे सिर बने बेकराल। जम्मू भई खुशहाल, गाड़े तिरंगा दो जम्मू में जो है वीर देश की ढाल। जब जम्मू में तिरंगा गाड़ दिया है हमारे देश के नौजवानों ने, उसके बाद में मोदी जी पहुंचे तो जम्मू में, मिले आर्मी से जब जाए और अनिल टेर लहर टुकड़ी से मोदी ने गोदी में लेते उठाए। समय हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू में पहुंचे, उन्होंने जैसे ही हमारे देश के जवानों को देखा, फौज की टुकड़ी से अनिल यादव को अपने पास बुला करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनिल यादव को गोद में उठा लिया और समझा करके बोले, अवतार पोस्ट बढ़ाई अनिल कुमार की, कर दे नायक सूबेदार। जाकी असकीरत की ध्वजा यार जम्मू में फहरानी, जागी असकीरत की ध्वजा वीर जम्मू में फहरानी। जम्मू में फहरानी, वीर जम्मू में फहरानी, प्यार जैसे जम्मू फहरानी। जागी असकीरत की ध्वजा वीर जम्मू में फहरानी। बड़े ही प्रेम के साथ नरेंद्र मोदी जी ने अनिल यादव को गोद में उठा करके उन्हें नायक सूबेदार बना दिया। अब इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जब समय व्यतीत हुआ नौजवानों,
तो अनिल यादव के घर में विचार बनने लगे कि बहुत दिन हो गए, हमारा बेटा भी छुट्टी को लेकर के फौज से नहीं आया। उस समय जब विचार बने, घर वालों ने फ़ोन किया है, तो अनिल यादव जो राजस्थान में पहुंच गए अपनी पोस्टिंग को करवा करके। राजस्थान अलवर में जहां पर हैं, अलवर से छुट्टी लेकर के अनिल यादव किस तरह से अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं, तो आ जाइए नौजवानों। अरे चल दे नाहर लेके छुट्टी, अपने घर की सीध लगाए, और राम राम जय हिंद आर्मी से कर सबसे हाथ मिलाए। अपने फौजी भाइयों से हाथ मिला करके राम राम शब्द कह करके जय हिंद का नारा दे करके अनिल यादव जैसे ही चले, अरे है खुद भारी चले अगारी, प्यारी रेल बैठी जाए, और 31 दिसंबर 16 यही सन जो 20 रही नियरा। और जैसे ही घर के लिए चले, 16 दिसंबर सन 2020 को अनिल यादव छुट्टी लेकर के घर के लिए आए हैं। तो आगे क्या हुआ? अरे आई गए कसगंज में जैसे ही सनमों का छींक तड़ा को खाए, कजो कपो करे जो असगुन लग के मानो चुईया पाल उठाए। जैसे ही सामने छींक हुई, स्टेशन पर जैसे ही उतरे हैं अनिल, उसी समय जैसे ही छींक हुई तो अनिल सोचने लगे, एकदम फोन लगाए दो और फिर न से कही है बात सुनाई, छोटी ले हम आए रहे गए कासगंज स्टेशन आई। ले गाड़ी निका आए जाइयो, मत देर लगइयो चिंकू भाई, कर इंतजार परिवार मेरो जियरा मेरो बहुत रहो रे अकोलाई। आर लेके गाड़ी स्कॉर्पियो सिंकू दरोगा चले सीधा, कछु देर में पहुंच दरोगा अनिल जी गाड़ी में ले बिठाए। अनिल यादव के मौसी के बेटा जो सिंकू यादव दरोगा जी, जो इस समय औरैया में तैनात थे, अनिल यादव ने फोन करके अपने भैया को बुला लिया और कहा कि हम कासगंज स्टेशन पर आ चुके हैं, हमें यहाँ से ले जाओ। जैसे ही सिंकू दरोगा जी पहुंचे गाड़ी लेकर के, अरे फौरन चल दीन रे गो घर को, तेरा सो अपनों के घेर लगाई, कासगंज से
अरे कासगंज से चाड़ी मार्ग पे गाँव नीबरी पहुँचे आए। जैसे ही कासगंज से चल करके चाड़ी मार्ग पर जो नीबरी गांव पड़ता है, उस नीबरी गांव पर जैसे ही पहुंचे हैं, बड़े ही खुश होकर के खुशी में बातें करते हुए जा रहे हैं सिंकू भैया के साथ में अनिल यादव। लेकिन तब तक क्या हुआ नौजवानों, सनम कटरक कैंटर बेरी पल में तेजी से गौ आए और जाए टकरानो हर गाड़ी से स्कॉर्पियो दई धूल मिलाए। देखत होनी चढ़ गई काला बली ने करो कमाल, जोरतो से गाड़ी भाई मौके पे और अनिल सिर पे बैठो काल। हंसा निकल गो जियरा से नार तार तार हो जाए। आशा से और आशा से आशा न मिलने पाई, नार लहरी कालने खाए। इधर बताया है कवि ने, जिस समय अनिल भैया उसी मौके पर शहीद हो गए, उस नीबरी गांव पर स्कॉर्पियो गाड़ी में जो बैठ करके अपने घर के लिए जा रहे थे, लेकिन बारे इंसान मानव दो दिन की जिंदगानी जामे दुख दुख भरे घनेरे तेरी, दो दिन की जिंदगानी जामे दुख दुख भरे घनेरे। दुख भरे घनेरे अर्ज से कोई न तेरे मेरे भैया, दुख दुख भरे घनेरे मानव दो दिन की जिंदगानी जामे दुख दुख भरे घनेरे। इधर अनिल यादव जैसे ही मौके पर शहीद हो गए भक्तों, अनिल यादव ने अपने जीवन में अनेकों जगह रह करके देश की सेवा की। कुछ दिनों तक सिक्किम में रहे, कुछ दिनों तक श्रीनगर, कारगिल, शिमला, हिमाचल प्रदेश, और वर्तमान में अनिल यादव राजस्थान से चल कर के घर के लिए आए थे। लेकिन सामने से क्या पता था कि काल हमारे सामने खड़ा है, मौके पर शहीद हुए हैं। इधर अनिल यादव तो शहीद हो गए और अनिल की पत्नी आशा देवी घर से अपने पिया के लिए फ़ोन लगा रही है कि हमारे पिया अभी तक नहीं आए। हमसे कह रहे थे कि हम आ जाएंगे। खाना बनाने के इंतज़ार में आशा बैठी हैं और फ़ोन लगा रही हैं। फ़ोन लगाते समय आंखों से आंसू छलक रहे हैं और एक बात समझा करके कहने लगी कि ओठाबो पिया पान आशा दुखारी, ओठाबो पिया पान आशा दुखारी। ओठाबो पिया पान आशा दुखारी, ओठाबो पिया पान आशा दुखारी।
रही आशा, पैर ने फड़कत आँख हमारी, कागा रो तो बैठ मुड़गारी, है पिया संग कौन आशा दुखारी, उठब पिया कौन आशा दुखारी। और आंखों में आंसू भर करके, असगुन देख देख करके आशा रो करके बोली, काहो पिया करौन कबतियाँ, असगुन लखी लखी फट रही छतियाँ, क्यों बने बैठे मौन आशा दुखारी, उठब पिया कौन आशा दुखारी। और सोच रही है आशा, सब घर बारे राह निहारे, असगुन लखे लखे आंसू डारे, राजेंद्र लगे रोन आशा दुखारी, उठब पिया कौन आशा दुखारी। लगे रोन आशा दुखारी, उठब पिया कौन आशा दुखारी। इस तरह से आशा रोते रोते अपने पिया को फोन भी लगा रही है, लेकिन तब तक वो समय आ गया कि आशा सोच रही थी कि पता नहीं कितनी देर में मेरे पिया लौट करके आएंगे। बैठी बैठी आंगन में सोच रही है आशा, मैया उषा देवी के पास में बैठी है। तब तक क्या हुआ, रजनीश भैया, आरे कछु देर के बाद फोन फिर, और अनिल के घर में दाव तो लगाए, फौजी अनिल यादव आए, जो गए गाड़ी असर टकरा आए। तब तक खबर आ गई कि जो अनिल यादव छुट्टी लेकर के आए थे वो शहीद हो गए। और जैसे ही शहीद होने की खबर पिता कुंवर पाल के कानों में पड़ी, भैया गुड्डू और मनीष ने जैसे ही सुनी है कि हमारे भैया मौके पर शहीद हो गए, उसी समय आर जूझे फौजी हर मौके पे, जिनकी दशा न देखी जाए, और संग में सिंकू भैया जिनके हालत नाजुक रहे थे बताए। सुन के घर बालन के चक्का छूट गए तो दसुखाए, और हाय विधाता जाके सी बई पट जा धरन जो जाए समाए।
और सुन के आशा पटके खाबे धरती से रही सर को मारे और मार गमू का है छाती में और आंगन में खाए पछाड़। पटना धरन जगा दे मोकू सब दुख लेके जाए समाए और मेरी अखियां अंधी हो जाए पिया के सूरत नाए दिखाए। अरे बैरी कान पूटनिक जाते जो पति खबर न देती सुनाए और फट जा जियरा मेरो आंगन में कैसे पति को देव दिखाए। अरे दैया चाल मचो बीनपुर में लीली पेट जात नैलार और बिलखत पुरवासी गलियन में मानो पड़ गई दरा दरार और रोबत मैया कर कर दैया गोद खिलैया लला हमारे और है दुख दूनी सुत बिन सोनी दुख बिन दीरे द्वार द्वार। कि कैसी बिदनान राखी झूठी शान कैसी बिदनान राखी झूठी शान बन बैरी कोमर को खाए लो। कैसी बिदनान राखी झूठी शान कैसी बिदनान राखी झूठी शान बन बैरी अनिल को खाई लो। दोस्तों, जैसे ही अनिल यादव की खबर जैसे ही घर वालों को मिली तो घर वाले फूट फूट करके रोने लगे, विलाप करने लगे। इधर घर वालों को जब पता चला कि हमारे बेटा अनिल जो छुट्टी लेकर के आ रहे थे वो मौके पर जूझ गए, परिवार वाले घर वाले रिश्तेदारों को जब खबर मिली गांव वाले सब बिलखने लगे। देखते देखते बीनपुर कला के जितने भी नर नारी हैं इंतजार करने लगे। कुछ लोग वहां से भाग खड़े हुए कि जा करके देखें निबरी गांव में किस तरह से हमारे बेटा ने देश की खातिर अपनी जान गंवा दी। तब तक क्या हुआ, आरे आई लाश बीनपुर सुत की और उमड़े कोहरा से नर नार चाचा भैया सब रोबत है दैया मार मार डिडका अरे। और फपक आशा पकड़ के कासा श्वासा ढूंढत भुजा पसार ओठ से ओठ धरे प्रियतम के और चेहरा को रहित निहारे। रो रही है आशा। जैसे ही अपने पिया की सूरत को देखा जो तिरंगे से ढक दिया गया है, परिवार वाले
बेटी आशा को अपने पिया की सूरत नहीं दिखा रहे, तब तक सोच रही आशा, अब तीर धरे गो कपीर हरे गो, नैया भैया को सास के जाए। आकाश भैया आशा मन ही मन सोच रही है, विलाप कर रही है। अब तीर धरे गो को पीर हरे गो, नैया भैया को सास के जाए। तुम बिन सजना न रहो सजना, भजना तो भजो संग में लगाए। नए ख्याल बनो कछुलाल जनो, नए हाल सुनो घर के बिलखाए। राजेंद्र कहे दुख काल सहे, बने नीर जियरा अकोलाए। आरे कफन तिरंगा कोरे ओढ़े है, जो कर दीनों सिल समार। और नए सूरत प्रियतम की दिखावे, घोटो न लाश धरे बेजना रे। रो रहे हैं सभी परिवार वाले। आर छाती पीटे सर दोने रोबे, आशा गैया सिर डकराए। और हाय विधाता जाके सी भई, अधवर नैया गए डुबाए। बारे बारे कोरी भैया रोबे, मैया शीस पकड़ चिल्लाए। और बोझा पकड़े जाकी बहना रोबे, अब सोए साबन दिए दिखाए। आर लाड़ो बिटिया पपक के रोबे, मानो धरा रही है कुलाए। बबुला प्यारे छोड़े से धारे, तो मोए गोदी लिए उठाए। सभी घर परिवार वाले रो रहे हैं। इधर रोबे पिता बैठी कर बट से, दे सिर घोटन में किलकारे। और कोनबा रोबा तो हर आंगन में, अब नए चल रही कलमय गारे। अब तो देख नजारो यार, भारती लिखत पे रोए रहे। अब तो देख नजारो यार, भारती लिखत पे रोए रहे। लिखत पे रोए रहे, का अर्ज गावत रोए रहे, अनिल रोवत रोए रहे। अब तो देख नजारो यार, भारती लिखत पे रोए रहे।
इधर जैसे ही अनिल की लाश बीनपुर कला में पहुंची और जैसे ही गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने जैसे ही लाश को देखा, फौजी अनिल यादव जो अमर शहीद होकर के हमारे देश की सेवा करते करते हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, वो अनिल यादव सदा सदा के लिए अमर रहेंगे। जब बहुत समय घर में रोते रोते विलाप करते करते हो गया, कुछ देर के बाद घर वालों ने तैयारी कर दी मरघट के लिए। कहा कि अब इनकी लाश खराब हो जाएगी। इधर अनिल यादव जो राजस्थान में अलवर में थे, अलवर में अनिल की टुकड़ी के लिए, अनिल के अफसरों के लिए सूचना भेज दी। वहाँ से सभी फौजी भाई और आगरा से फौजी भाई बीनपुर कला में जब पहुँचे, इधर अनिल यादव के अंतिम संस्कार की जैसी तैयारियां होने लगीं। तो आ जाइए नौजवानों। अरे लेके लाश चले घर बारे, चल रही काफी फौज पिछार, और नंगर बासी है पुरबासी, रिश्तेदारन लगी कतार। अनिल की लाश को लेकर के तिरंगे में अनिल की लाश को लपेट करके फूलों से, हारों से सजा करके जब नगर निवासी रिश्तेदार, घर परिवार वाले जब मरघट के लिए लेकर के चल दिए, दैया चाल मचो गलियन में, जो लक्ष्मण शक्ति भई पार, और सुंदर टिकटी हर चंदन की लाश पे सजे सैकड़ों हार। आज चिता सजाए लई रे मरघट में, आगे सुनियो चित लगाए, और खोली लाश तिरंगा खींचो, और बेटा को रहे सजाए। जब चिता को सजाने लगे परिवार वाले, उसी समय किस तरह से चिता में अनिल यादव को लिटा करके अनिल यादव का श्रृंगार किया है। अतर गुलाब के बड़ा डारे, गंगा जल से दे नवाए, और धूप दीप घीले के तिरंगा, दीने अनिल चिता पौड़ाए। संग सिपाही घेरे ठाड़े, दैय चिता में आग लगाए, और लई सलामी हर फौजन ने, एकदम राइफल लीनी उठाए। और जयकार गूंजे मरघट में, जिंदाबाद के शब्द सुनाए, और भय शहीद वीर भारत के, लेके जन्म अमर हो जाए। देखत देखत जरी चितारी, कई माटी में देह समाए, और लौट के चले दीने सब घर को, आगे कलम बंद हो जाए। इधर अनिल यादव की लाश जैसे ही मरघट के अंदर उनका दाह संस्कार कर दिया, और दाह संस्कार करने के बाद में जैसे ही घर और परिवार के लोग लौट करके चले हैं, बड़े ही सम्मान के साथ हमारे देश के
नौजवान फौजी भाइयों ने अनिल यादव की अंतिम संस्कार पर सलामी दी है। इधर दो शब्द हमारे साथियों के बारे में। भैया की जमलापुर के सुंदर ढोलक रहते बजाई, और लल्लन बाबा के यहाँ पे बैठे सुंदर घड़ा रहे चटकाए। मुकेश भैया की रोशनपुर के सुंदर चिमटा तो रहते बजाई, और अनिल भतीजे यहाँ पे बैठे जो है थरौली के जे खास। राजेंद्र भारती कल्लालपुर के सुंदर गाथा के दई है बनाई, और अरजीत यादव ग्राम थरौली सुंदर गाथा के दई है सुनाए। अरे आकाश भैया के पास मेरे में जो सुजानपुर से है आई, बादल गगन के बीनपुरा से राम लखन से जो पढ़े दिखाए। अरे कुंदन भैया कुराबली के सुंदर कैसेट रह दरसाई, जैसी जानी वैसी तानी सो मैंने तुमको दई सुनाए। ऐसो सुंदर सुगर जबान देश को अब नहीं आवेगो, ऐसो सुंदर सुगर जबान देश को अब नहीं आवेगो। अब नहीं आवेगो मुकेश जू, अब नहीं आवेगो बिरन मेरो, अब नहीं आवेगो। ऐसो सुंदर सुगर जबान देश को अब नहीं आवेगो।